हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एबीएम क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी में विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी के कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है वो होता है रिटेक्स। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखा रोग। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा पतला रहता है, मोटा नहीं रहता, सूखा हुआ रहता है, उसको विटामिन डी की कमी होती है। अब विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन किस कमी से? तो विटामिन के कमी से खून में जो हो थक्का नहीं जमता है। तो देखिए, किसी को अगर गोड़ हाथ कट जाता है यानी पैर कट जाता है, उसमें खून नहीं जमता है, खून रुकता ही नहीं है। तो उसका किस चीज़ की कमी होता है? तो विटामिन के की कमी होता है। किसका? विटामिन के का। अगर विटामिन के का कमी रहा तो कोई भी व्यक्ति का अगर कहीं पे कट जाता है या टूट जाता है तो खून बहते हुए उसका मौत भी हो सकता है। सो विटामिन के कमी से खून का जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। यानी किसी को बच्चा नहीं होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? विटामिन ई की कमी। यानी विटामिन ई की कमी के कारण बच्चा नहीं होता है तो उसको हम बांझ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है ए विटामिन और ई विटामिन। ए विटामिन और ई विटामिन जो दोनों होता है वसा में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है ये सूत्र है NaCl होता है और इसका नाम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और उसका सूत्र जो होता है N2O होता है। क्या होता है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धवन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है तांबा और जास्ता का मिश्रण है। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है कि पिताजी। याद रखिएगा, पीतल से पिताजी, यानी पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। यानी पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पिताजी। यानी पी से पीतल हो जाता है, ता से तांबा होता है और जी से जास्ता हो जाता है। यानी पीतल में तांबा और जास्ता मिश्रण बनकर पीतल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका किस भाग को दान किया जाता है। तो कॉर्निया जो होता है आँख में यानी नेत्र में, उसको दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में।